अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। ने एक हदीस नकल की है मलफूजात के पहले हिस्से में, शुरू में, कि एक परी खिदमत में हाजिर रहा करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद आई तो हुजूर ने पूछा किधर गई थी। उसने कहा जी मेरा हिंदुस्तान में रिश्तेदार है और मेरा कुंबा कबीला है, तो वहां एक मेरा रिश्तेदार फौत हो गया था तो मैं उधर गई थी। अच्छा हजरत, रस्ते में मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या? कहने लगी मैंने देखा कि इब्लीस एक पहाड़ पे नमाज पढ़ रहा है। मैं सोचने लगी कि ये तो बेईमान का काम है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को खराब करना। तो ये उनका जो है ना क्या कर रही है, क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दुआ मांग रहा है। तो मैं चली गई। मैंने पूछा तेरा काम तो ये नहीं है। उसने कहा बस जो होना था हो गया है, अब मैं नमाज भी पढ़ता हूं, अल्लाह से तौबा तायब भी होता हूं। अब शैतान नेक बुजुर्ग बन गया है, सूफी साहब बन गए हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं। आला हजरत फरमा रहे हैं तो अब हम शैतान को भी बुरा नहीं कहते, इसलिए कि हजरत को तकलीफ न हो गई। उनका जो महबूब है, हालांकि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये चिट्टा कूड़ मारे है इसने, फाजिल साहब ने झूठ बोला है। इस तरह की कोई हदीस साबित नहीं है, झूठ है। तो खैर हजरत फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी अबू अयूब कज़्ज़ाब ने मलफूज़ात सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह से एक इबारत नकल की। इबारत नकल करने के बाद 3 उसने झूठ बोले और एक इल्ज़ाम लगाया सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह के ऊपर। जो इसके झूठ हैं और इल्ज़ाम से पहले जो सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की इबारत है वो पहले आप समात फरमा लें, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसने झूठ क्या बोले। सफ़ा नंबर 25 हिस्सा अव्वल, सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह से पूछा गया कि हुजूर क्या जिन्न और परी भी मुसलमान होते हैं? ये सवाल किया गया तो आला हज़रत रहमहुल्लाह फरमाते हैं हाँ, एक परी मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और वो अक्सर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करती थी। एक बार वो अरसा तक हाजिर न हुई, सबब पूछा तो वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे एक अजीज का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया था, वहां गई थी, राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसकी ये नई बात देख कर कहा कि तेरा काम तो नमाज से गाफिल कर देना है, तो खुद कैसे नमाज पढ़ता है? शैतान ने कहा कि शायद रब्बुल इज़्ज़त मेरी नमाज कबूल फरमाए और मुझे बख्श दे। ये वाक़या सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह ने जवाबन नकल किया हिकायत के तौर पर कि जिन और परी भी मुसलमान हो सकती है। तो ये वाक़या इस कज़्ज़ाब वहाबी मौलवी ने बयान किया। फिर कहता है जो पहला झूठ इसने बोला वो ये है कि हदीस नकल की, बिल्कुल इसमें हदीस के लफ्ज़ भी नहीं है, रिवायत के लफ्ज़ भी नहीं है। दूसरा झूठ ये बोला कि ये हदीस नकल करने के बाद लिखता है, ये आला हजरत के बारे में कहा कि फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि हम इब्लीस को भी बुरा भला नहीं कहते, इब्लीस के लिए भी नरम गोशा रखते हैं, इब्लीस भी किसी का महबूब है, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तीसरा झूठ ये बोला कि मुहद्दिसीन किराम ने फाज़िल बरेलवी के बारे में लिखा है कि फाज़िल बरेलवी ने सफेद झूठ बोला, निरा झूठ बोला। ये तीनों झूठ बोले इसने। ना ही सैयद आला हजरत रहमहुल्लाह ने यह हदीस बयान की, ना ही कोई रिवायत बयान की, एक वाकया हिकायत के तौर पर नकल किया। और दूसरी बात यह है कि ना ही आला हजरत रहमहुल्लाह ने यह लिखा है कि इब्लीस को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जबकि आला हजरत रहमहुल्लाह जब इब्लीस की औलाद वहाबी देवबंदियों को लान तान करते हैं, उनके ऊपर लानत करते हैं, तो जो वहाबी देवबंदियों का बाबा इब्लीस है सैयद आला हजरत रहमहुल्लाह, उसके बारे में कैसे नरम गोशा रख सकते हैं। तीसरा जो झूठ है कि इसने कहा मुहद्दिसीन किराम ने
लिखा है कि फाजल बरेलवी ने झूठ बोला। ये चैलेंज है मेरा वहाबी कज़्ज़ाब अबू अयूब को कि किस मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिखा है कि फाजल बरेलवी अलैहि रहमा ने सफेद झूठ बोला। वो किसी एक मुहद्दिस का नाम ले और उसकी किसी एक किताब का हवाला दे दे। ये 3 झूठ थे। अच्छा, ये जो वाक़या आला हजरत रहमहुल्लाह ने नकल किया, ये कहाँ से किया? ये तो कहता है कि किसी ने नकल नहीं किया, ये किसी किताब में नहीं है, झूठ है, ये अपनी तरफ से फाजल बरेलवी ने इबलीस की मोहब्बत में घड़ा है। ये वाक़या किन किन कुतुब के अंदर है, कुछ हवाला जात या आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। पहला हवाला है तारीख जुरजान। तारीख जुरजान सफ़ा नंबर 203 के ऊपर यह वाक़या पूरा वहां पर भी मौजूद है। दूसरा हवाला लिसानुल मीज़ान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 171 के ऊपर हाफिज इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाया। तीसरा हवाला है सीरत की बड़ी मारूफ व मशहूर किताब है अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा। इस किताब के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। चौथा हवाला किताबुल मौज़ूआत इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह की है। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने भी इस किताब के सफ़ा नंबर 205 और 6 के ऊपर इस वाक़े को नकल किया। पांचवा हवाला मिज़ानुल एतिदाल हाफिज शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 388 है। यहाँ पर हाफिज शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह लिखते हैं हद्दसना इब्नुल लहिया अन अबीही अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कानत जिन्नियतुन ताति नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी निसाइन मिनहुम। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक जिन्निया नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करती थी। फ़ातात अलैहि फ़ातात, वो कुछ दिनों के बाद हाजिर हुई, वो कुछ दिन गायब रहने के बाद फिर हाजिर हुई। जब आती है फ़क़ाल मा बता अबी की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने दिन कहाँ रही, कहाँ गायब रही? वो कहने लगी कालत माता लना मैयतुन बिल हिंद, के हिंदुस्तान के अंदर फौतगी हो गई थी, इंतकाल हो गया था मेरे अजीज का, वहां पर मैं गई थी। फज़हबतु फ़राइतु फ़ी तरीक़ इब्लीस युसल्ली अला सखरतिन। वो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उसने फौतगी का बताया। फिर एक वाक़या अपने रास्ते का बताती है। वो कहती है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने एक पहाड़ी के ऊपर इब्लीस को नमाज पढ़ते हुए देखा है। फ़कुल, तो वो कहती है मैंने उसे कहा भाई तू क्यों नमाज पढ़ रहा है, तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। अला अन अदललता आदमा, भाई तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है, तू क्यों नमाज पढ़ रहा है? तो उसने कहा इस बात को छोड़, तू इस बात को छोड़ दे। इन्नी ला अर्जू मिन रब्बी इधा अबर्रा कसमहु यगफिर अली। इब्लीस कहने लगा मुझे अपने रब से उम्मीद है, मैंने माफ़ी मांग ली है, तौबा कर ली है रब ताला से, उम्मीद है मुझे कि वो मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। ये सफ़ा नंबर 388 के ऊपर हाफिज शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह ने वही वाक़या जो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने मलफूज़ात में इरशाद फरमाया यहाँ पर भी मौजूद है। 5 हवाला जात ये आप हज़रात के सामने रखें। अगर आला हज़रत रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को घड़ा है, हदीस बनाकर घड़ा है, तो इन मुहद्दिसीन के बारे में क्या कहेंगे? हालांकि मलफूज़ात के अंदर तो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने नहीं फरमाया कि यह हदीस है, ना ये कहा कि ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस भी नहीं कहा। सिर्फ इस बात में कि जिन और परी भी मुसलमान हो सकते हैं, उनके इस इस्लाम के इस बात पर सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह ने हिकायतन ये वाक़या नकल फरमाया। तो जिसके मुतालिक इस कज़्ज़ाब मौलवी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आला हज़रत रहमहुल्लाह ने हदीस को गढ़ा है। फिर 3 झूठों के बाद जो इसने इल्ज़ाम लगाया, ये कहता है कि इनके आला हज़रत चूँकि इब्लीस से मोहब्बत करते थे, इनके दिलों में इब्लीस की मोहब्बत थी, वफादारी थी, तो इब्लीस के लिए इनके कुलूब के अंदर, इनके दिलों में इब्लीस के लिए मोहब्बत है, नरम गोशे रखते हैं, तो इसलिए ये वाक़या घटने की ज़रूरत पेश आई। और फिर ये कहा कि आला हज़रत मना करते हैं इब्लीस को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये चैलेंज है मेरा वहाबी कज़्ज़ाब अबू अयूब को कि आला हज़रत रहमहुल्लाह की ये किसी किताब, किसी इबारत से ये साबित कर दे कि आला हज़रत रहमहुल्लाह ने लिखा हो कि इब्लीस को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जबकि कौन इब्लीस को बुरा भला कहने से, उस पर लानत करने से रोकता है? ये वहाबी फिरका के गुरु थानवी है, रिसाला है उसका इब्का, और ये माह रजब का है 1376 हिजरी व मुताबिक मार्च 1957।
صفحہ نمبر 25 کے اوپر ابلیس کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد، ابلیس اور یزید دونوں کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان پر بھی لعنت نہ کرتی تھیں۔ یہ اپنے دعوے کے اس بات میں کہ شیطان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے یہ دلیل دی، اور ابلیس کو برا بھلا کہنے سے عوام کو منع کر رہا ہے، جبکہ الزام اعلیٰ حضرت کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت ابلیس کو برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تھانوی صاحب عوام کو ابلیس پر لعنت کرنے سے، برا بھلا کہنے سے روک رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 25 کے اوپر اس نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں ہر وقت، ہم تو ابلیس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبکہ جو ابلیس پر لعنت کرنے سے روکتے ہیں، ابلیس کو برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں، وہ یہ یزیدی، وہابی، ابو ایوب اینڈ کمپنی ہے۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا